हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। मेरा नाम फ्रांसिस मसीह है और मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ आपके पास। काफ़ी दिनों से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मुझे कह रहा था कि मुझे दूसरे लोगों से बात करनी चाहिए उसके बारे में, उसका वर्ड उन तक पहुँचाना चाहिए और उनके साथ मिलकर प्रे करनी चाहिए। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने ये शुरू किया। इससे पहले कि हम प्रेयर में जाएं, हम छोटा सा परमेश्वर का वचन, खुदावंद का कलाम देखेंगे। ज़बूर 130, साम 130। ऐ खुदावंद, मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर फरियाद की है। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर तेरे कान लगे रहें। ऐ खुदावंद, अगर तू बदकारी को हिस्सा में लाए तो या खुदावंद कौन कायम रह सकेगा। पर मग़फ़िरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावंद का इंतज़ार करता हूँ, मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है, सुबह का इंतज़ार करने वालों से ज़्यादा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम देखते हैं 130 ज़बूर साम 130 में परमेश्वर का दास दाऊद बादशाह वो किस तरह परमेश्वर से प्रेयर में रिक्वेस्ट करता है। उससे कहता है, खुदा मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर फरियाद की। ऐ खुदा, मेरी आवाज़ सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर तेरे कान लगे रहे। वो खुदा के हुजूर, परमेश्वर के हुजूर, उसके सामने अपनी इल्तिजा को, अपनी रिक्वेस्ट को, अपने अपील को, उसके सामने अपने दिल को उंडेल रहा है। जैसा जब हम देखें यूनाह नबी की किताब, जब उसमें देखते हैं तो देखते हैं कि यूनाह ने जब खुदावंद की बात ना सुनी, पिता परमेश्वर की बात ना सुनी, तो वो निनवे शहर जाने के बजाय तरसीस की तरफ जाने वाले जहाज़ में बैठ गया। स्टोरी सबको पता है। जब जहाज़ काफ़ी दूर गया तो जहाज़ समंदर में तूफ़ान आ गया। तूफ़ान आया तो वो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। खाने की चीज़ें, सामान, जो दूसरा कुछ लगेज, गुड्स वगैरह सब कुछ तो वो फेंक रहे थे बाहर, ताकि जहाज़ हल्का हो जाए, ताकि डूबे ना, लोग मरे ना। फिर किसी ने देखा कि यूना सो रहा है, उसने उसको उठाया। उसने कहा, हम सब मुसीबत में हैं, तो जिस खुदा को मानता है, जिस परमेश्वर को मानता है, उससे फरियाद कर, उससे प्रेयर कर। देखा कि उन्होंने कूड़ा डाला, कूड़ा यूना के नाम का निकला। उन्होंने उससे पूछा, तो किस खुदा को मानता है किस परमेश्वर के पीछे चलने वाला है। उसने कहा, मैं इसराइली हूँ, यहूदी हूँ, और मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान ज़मीन समंदर को बनाया है, और ये तूफ़ान मेरी तरफ मेरी वजह से है। मुझको समंदर में फेंक दो, तूफ़ान थम जाएगा। उनने ऐसा किया, उन्हें खुदा से माफ़ी मांगी कि इसका खून हमारे सर पर न हो। लेकिन लिखा है, जब यूना मछली के पेट में चला गया, जब गहराओं में चला गया, क्योंकि वो कहता है, मुझ पर ज़मीन के दरवाजे बंद हो गए, अड़बंगे बंद हो गए, पोर्टल्स बंद हो गए मुझ पर। तो कहता है, मैंने यूना भी ये कहता है, मैंने गहराओं में, यानी को यूना ने ज़िंदगी की जो होप थी, आस उम्मीद थी, उसने छोड़ दी। दाऊद भी इस तरह कहता है, जब दाऊद के पीछे उसके दुश्मन थे, उसको कत्ल करना चाहते, उसको मारना चाहते, जिस तरह आज के दौर में
ہمارے پیچھے انسان لگا ہوتا ہے، ہمارے دشمن ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی ہمارے خلاف جادو کرواتا ہے، کوئی طرح طرح کے الزام لگاتا ہے، لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں مروانا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں فائنینشیل ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، فزیکلی ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح داؤد نے فریاد کی، ہم بھی اسی طرح اس کے حضور فریاد کرتے ہیں۔ یونا نے بھی اس طرح فریاد کی، اے خدا میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے، اے خدا میری آواز سن لے، میرے التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ کہتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک بار التجا نہیں کر رہا تھا، کہتا ہے میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں، لگاتار تیرے کان لگے رہیں۔ اے خدا اگر تو بدکاری کو حصہ میں لائے تو اے خدا کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈرے۔ کہتا ہے کہ اے خدا، اے پیتا پرمیشور، اگر تو بدکاری کو، پاپوں کو حساب کرے تو کون تیرے سامنے کھڑا سکتا ہے؟ کون تیرے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ اسے کہتا ہے تو جانتا ہم کیا ہیں، تو ہماری بناوٹ سے تو جانتا ہم انسان ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہر ایک انسان سے کوئی نہ کوئی خطا بدی ہوئی ہے، پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے لیکن نجات چھٹکارا تیرے ہاتھ میں ہے، مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، فریڈم تیرے ہاتھ میں ہے، سالویشن تیرے ہاتھ میں ہے، تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ یہ اس کا خدا کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ بائبل کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خدا سے ڈرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر 5 ورس میں لکھا ہے، میں خدا کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ کوئی بھی جب کوئی دعا کرتا ہے، جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی ٹربل میں ہوتے ہیں، کوئی ہمیں چیز کرتا ہے، ہمارے پیچھے ہوتا ہے، ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے، تو ہم دن رات خدا سے یا پرمیشور کے قدموں میں گرے رہتے ہیں، منتظر ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جو رات کو جاگتے ہیں یا چوکیدار ہوتے ہیں، وہ صبح کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہر انسان صبح کی روشنی کا منتظر ہے، ہر انسان روشنی چاہتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن خدا کا بندہ پرمیشور کا داس کہتا ہے مجھے روشنی، صبح کی روشنی سے زیادہ انتظار جو کرتے ہیں ان سے زیادہ اے خدا مجھے تیرا انتظار ہے کہ تو میری زندگی میں آئے، میری دعا کو سنے اور مجھے جواب دے۔ ہاں، صبح کا انتظار کرنے والے سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کے منتظر ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے وہ لوگ جو صبح کا انتظار کرتا ہے ان سے کہیں زیادہ مجھے تیری آس، تیری امید اور تیری آرزو ہے، کہیں زیادہ ان سے۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ لیٹس پرے، دعا میں جاتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں۔ ہیونلی فادر، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ میرے پتا، میرے باپ، میرے ابا تیرے پاس آتے ہیں، تیرے قدموں میں آتے ہیں، اپنے سروں کو نیچا کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں، اور جس طرح نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے میں نے تجھے اختیار دیا ہے سانپ اور بچھ کو کچلنے کا، تو نے مجھے کہا لوگوں کے سے مل، ان کو میرا کلام دے، ان کو میرا پرچار کر، ان کے ساتھ پریر کر، ان کی مشکلات کے لیے پریر کر، ان کی بیماریوں کے لیے پریر کر، ان کے چھٹکارے کے لیے پریر کر، ڈیلیورنس کے لیے پریر کر۔ میں تیرے حکم کے مطابق
तेरी मर्ज़ी के मुताबिक मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, ये काम शुरू कर चुका हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जो कोई भी इस वीडियो को देखे, इससे जो कुछ एक्सपेक्ट करे, मेरे पिता उसकी ज़िंदगी में वो काम हो। जो फाइनेंशियल ट्रबल में है, फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर निकले। जो फिजिकली सिकनेस में है, फिजिकल सिकनेस से बाहर निकले। जो किसी मुश्किल में है, जो काम उन्होंने किया, जो उन्होंने गलत काम नहीं किया, उसके बावजूद भी वो किसी कानूनी गिरफ्त में है, लेकिन वो काम उनसे नहीं हुआ। वो सच्चे हैं तेरे हुज़ूर। मेरे पिता, मेरे खुदा, मेरे बाप, उन्हें उनसे रहाई दे। तेरे कलाम में लिखा है, मेरे खुदा ने कहा उसने मुझे भेजा है ताकि मैं गरीबों को तसल्ली दूँ, कुचले को आज़ाद करूँ। आज़ाद हो जाए मेरे खुदा वो सब लोग जो इस प्रेयर को सुने, आज़ाद हो जाए सब यीशु के नाम में। वो सब लोग जो इस प्रेयर को सुनते हैं, आज़ाद हो यीशु के नाम में। मेरे खुदा ने कहा मैंने तुमको इख्तियार दे दिया मेरे बेटे, मैंने तुमको इख्तियार दिया सांप और बिच्छू को कुचलेगा। थैंक यू खुदा, उस इख्तियार के लिए, इस अथॉरिटी के लिए तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे बख्शी है। उसी इख्तियार से मेरे खुदा हर नेचुरल, अननेचुरल सिकनेस, ब्लैक मैजिक, डेविलिश अटैक, कोई भी चीज़ तेरे बेटे, तेरे बेटियों की ज़िंदगी में काम करती है, उसको मैं यीशु के नाम में बाइंड अप करता हूँ। ज़मीन पर, वो आसमान में बंद किया है। यीशु के नाम में उसको ज़मीन पर बांधता हूँ, वो आसमान पर बंद किया। हर एक सिकनेस शिफा में बदल जाए। बॉडी में शिफा है, मेंटली सिकनेस शिफा में बदले, फिजिकल हार्ट की परेशानियाँ सब शिफा में बदले यीशु के नाम में। हालेलुया। जादू, विचक्राफ्ट कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम में, सब कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम में। मेरे खुदा, मेरे पिता, लोगों की ज़िंदगी में तेरी शिफा है, लोगों की ज़िंदगी में तेरी सुबह है, लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो, लोगों की ज़िंदगी में तेरी बहार है। खुदा मेरे खुदा, लोग फाइनेंशियल ट्रबल से आज़ाद हो, ब्लैक मैजिक से आज़ाद हो, हर मुश्किल से आज़ाद हो, तेरे नाम को जलाल मिले। हालेलुया। होली स्पिरिट, मैं मिन्नत करता हूँ मेरी दुआ कबूल की जाए यीशु के नाम में, ताकि सारा जलाल, सारी ग्लोरी यीशु के नाम को मिले। होली स्पिरिट, आई नीड यू। होली स्पिरिट, हेल्प मी। होली स्पिरिट, हेल्प मी। मुझे मेरी दुआ को बाप के हुज़ूर पहुँचा यीशु के नाम में, ताकि दुआ सुनी जाए, लोगों की ज़िंदगी में आज़ादी आए, लोगों की ज़िंदगी से परेशानी जाती रहे। खुदा के बेटे और बेटियां, परमेश्वर के बेटे और बेटियां आज़ाद हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। मेरे खुदा, तेरे कलाम में लिखा है जो कुछ भी तुम दुआ में मांगो शक न रखो, बल्कि मान रखो कि तुमको मिल गया, वो तुमको मिल जाएगा। मैंने माना का जो कुछ भी मैंने प्रेम में मांगा वो मुझको मिल गया। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।